तो बच्चों उस दिन आपको कहानी जो बताई थी, प्रेजेंट ने अपने चारों बच्चों को ले जाकर और उनकी पहचान बता दी। पास्ट की नहीं स्टार्ट हुई थी उस दिन, आज हम पास्ट से उठाते हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट अपने चारों बच्चों को लेके गया था, उसी तरीके से पास्ट भी अपने चारों बच्चों को लेके गया। क्योंकि पास्ट के बच्चे भी यही कर रहे थे, कोई अधिक दूर जाना नहीं चाह रहा, सब कोई यही सोचता है कि कम में निपट जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसी तरीके से पास्ट के भी बच्चे गए साथ में। तो पास्ट ने भी 4 बोर्ड बनाए, पास्ट ने भी 4 बोर्ड बनाए। पहले जो बोर्ड था उसमें लिख दिया था ता था ती थी ते थे। यद्यपि इसकी पहचान एक और बता दें आपको, यदि किसी वाक्य में है, था और गा ये तीनों ना मिले तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, था, गा। अगर ये तीनों नहीं दिखाई पड़ते तब भी वो पास्ट में ही आएगा। और अगर इसके पीछे है लग जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, और था लग जाए तो फिर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। जैसे उसने खाना खाया, अब इसके आखिरी में हम है नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, है, था, गा कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है। उसने खाना खाया है लगा दिया, किस में चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। उसने खाना खाया था, किस में चला गया? तो ये दिमाग में रखेंगे। देखिए हमको तैयारी करनी, तो तैयारी करने का मतलब ये कि हमको किस तरीके से, ये अपने यहाँ की भाषा तो थी नहीं, अपने यहाँ की तो देवनागरी भाषा संस्कृत थी, लेकिन किसी भी भाषा को कितने हम सरलतम ढंग से सीख सकते हैं, इसके लिए ये उपाय किए गए। तो अगर आपको है, था, गा में कुछ ना मिले तो पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, और अगर है लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में रख देंगे, और था मिल जाए उसके आगे पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये अपने बच्चों को लेके गया, और पहला वही उसने छोड़ दिया अगर वहां पे कानपुर में, और उसमें लिख दिया ता था ती थी ते थे। दूसरे बच्चे को ले गया इटावा में गाड़ा, उसमें लिख दिया रहा था रही थी रहे थे। और तीसरे को लेके गया, उसमें लिख दिया अलीगढ़ में बोर्ड लगा दिया चुका था चुकी थी चुके थे। और चौथे में इसने भी अपना वही बोर्ड लगा दिया रहा था रही थी रहे थे। ठीक, तो इस तरीके से इनकी कल हमने सहायक क्रियाएं भी सारी लिखा बता दी थी आपको, जो सहायता करने के लिए फोर्स से दी गई थी। तो पास्ट इंडेफिनिट की आपको बताई थी डिड, पास्ट कंटिन्यूअस की बताई थी वाज वर, पास्ट परफेक्ट की बताई थी हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बताई थी हैड बीन। ठीक है, इसी तरीके से अब इन लोगों को पहचान हो गई, और इनको भी 4 तरीके के लोग जो मिले थे, इन्होंने भी अपनी पूरी कहानी बताई। इसी तरीके से फ्यूचर भी गया, और फ्यूचर ने भी 4 बोर्डों में लिखा। पहले में लिख दिया गागी गे, कानपुर में लगा दिया, इंडेफिनिट को सौंप दिया, आप यहां तक देखेंगे। दूसरे में लिख दिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और कंटिन्यूअस को बता दिया ये तुम्हारी पहचान है, इटावा में बोर्ड लगा दिया। उसके बाद तीसरे को लिया चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरीके से लिखकर बोर्ड लगा दिया अलीगढ़ में, उसको भी अपनी पहचान मालूम हो गई। और चौथे में लिख दिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस निश्चित या अनिश्चित समय। तो इस तरीके से आपने तैयार कर लिया कि किस टेंस की पहचान क्या होती है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी इसमें कोई तकलीफ है, जानकारी नहीं है? सबको मालूम हो गया होगा। आज अब हम चालू करते हैं कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वाक्य है तो हम उसको कैसे बनाएं। ठीक है, आइए देखते हैं।
देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मालूम तो है ही कि उसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब इनके इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, अगर आपका वाक्य कैसा है, मान लिया पॉजिटिव अफर्मेटिव है, देखिए अफर्मेटिव, वास्तव में अफर्मेटिव के दो भाग हो जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां पर हम अफर्मेटिव में कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाक्य ले रहे हैं इसमें। ठीक है, अब अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो उसका सूत्र हम आपको बता देते हैं। उसका सूत्र क्या होगा, आप याद रख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में शमे आका का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करेंगे, शमे आका। ऐसे हमको याद करने में समस्या होती है और एक छोटा सा शब्द बन जाता है शमे आका। अब शमे आका को समझ लेंगे। शा का मतलब होता है सब्जेक्ट, शा का मतलब सब्जेक्ट, मे का मतलब होता है मेन वर्ब, आ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, पूरक शब्द। ठीक है, तो इस क्रम से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे वाक्यों को, शब्दों को। ठीक है, अब एक चीज और आपको हम बता दें, में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होगा। केवल एक टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें में परिवर्तन नहीं होता है। बाकी सब में परिवर्तन आपको करना होगा। बात समझ में आ गई। अब ये दिमाग में थोड़ा सा रख लेंगे कि हमको में परिवर्तन करना है। अब में परिवर्तन क्या होता है, इसके लिए थोड़े से दिमाग में एक चीज और रखेंगे कि अगर कॉन्टिन्यूअस लगा है, चाहे वो केवल कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस दिखाई पड़ जाए, तो हम में मतलब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। पक्का हो गया। में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे अगर कॉन्टिन्यूअस उसमें कहीं आ गया। दूसरी चीज, अगर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस में परिवर्तन क्या किया जाता है, क्रिया की तीसरी अवस्था रखी जाएगी। जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो गया परिवर्तन। तो इसका मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी। पक्का हो गया। अगर परफेक्ट टेंस में है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। में परिवर्तन बताए दे रहे हैं। उसके बाद में अगर कंटीन्यूअस का है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, तो हम में परिवर्तन क्या करेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अब बचे आपके, और तीसरी चीज बताई हमने कि फ्यूचर के इंडेफिनिट में परिवर्तन नहीं करते। अब बचा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया जाता है कि अगर एक वचन है तो मेन वर्ब में यस या यस जोड़ दो, बहुवचन में वो भी नहीं, याद रहेगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की दूसरी अवस्था मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो शायद आप लोगों को मेन वर्ब में परिवर्तन अब आ गया होगा। ठीक है, में परिवर्तन के लिए हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब नंबर आया कि हमको सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट। शा का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रखने के लिए आपकी जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया हिंदी के वाक्यों में लगभग सबसे आखिरी में आती,
ठीक है, अभी करके दिखाते हैं आपको। तो मुख्य क्रिया जो होती है उसके पहले आप कौन लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? कौन। तो जो उत्तर आपको मिलेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे लिखा है मोहन स्कूल जाता है। मान लिया ये लिखा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि आखिरी में क्या मिल गया हमको? ता है। ता है से हमको ये मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये वाक्य कैसा है? हमारा पॉजिटिव वाक्य। ठीक है, सिंपल वाक्य है। तो इसको बनाने के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे? शमे आका। हमने अभी आपको बताया था कि वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया, वो सबसे आखिरी में आती है। तो जाता है मिला। अब जाता है के पहले हम क्या लगाएंगे? कौन। कौन जाता है? तो उत्तर मिलेगा मोहन जाता है। जो उत्तर मिलेगा कौन लगाने से वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम किसको रख देंगे? सब्जेक्ट को। और इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। तो हमने लिख दिया मोहन, रख दिया। उसके बाद में क्या रखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाता है। काहे माने जाना होता है? वो। तो हमने लिख दिया वो। अब हमने बताया था अभी कि अगर एक वचन है ना, सिंगुलर नंबर है, तो उसमें क्या करेंगे? यस या यस लगा देंगे। तो इसमें हमने लगा दिया गोज। अब कहां जाता है? स्कूल। तो क्या लिखेंगे? मोहन गोज टू स्कूल। हो गया। अब एक चीज और समझ लेंगे। अगर यही वाक्य हम लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो, अगर यही वाक्य थोड़ा बड़ा हो तो जरा हम थोड़े बड़े वाक्य को करके देखते हैं। सीता अपने माता पिता के साथ आगरा में ताजमहल देखने जाती। मान लिया हमारा ये वाक्य हो गया, सीता अपने माता पिता के साथ आगरा में ताजमहल देखने जाती है। अब हमको ये वाक्य बनाना है, तो इसको बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है? साधारण वाक्य है ना, साधारण वाक्य का आपका सूत्र है शमे आका। शमे आका ही तो है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? कौन जाती है? सीता। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? सीता लिख दिया। समझ में आ गया? अब इसके बाद में क्या रखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? पहले जाती है। इसमें दो मेन वर्ब हैं, एक तो हो गया जाती है और एक मेन वर्ब और रखा है देखना। तो पहले जो मेन वर्ब है आपकी जाती है, लास्ट वाला देखेंगे, उसको लिखेंगे।
तो क्या लिख देंगे, सीता गोज, SAIS लगा दिया। एक चीज और याद रख लेना, जब हम किसी चीज को व्यवस्थित रूप में रखते हैं, मान लिया आपका ये रूम है, अब इस रूम में आपको कई चीजें लगानी है इस रूम में, तो आप क्या करेंगे, एक एक चीज को कोई स्थान बना लेंगे और उस स्थान पर एक एक चीज को अगर हम रखेंगे तो सही ढंग से सेट हो जाएगी। अब ये नहीं कुर्सी यहां लगा दी, मेज वहां लगा दी, अदर चीज कोई है वो वहां लगा दिया, वो वहां, सारी चीजें अगर एक जगह लगाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। या एक उदाहरण और रख लीजिए, मान लिया आप घर में कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उस कार्यक्रम में क्या होता है कि मान लिया सारे लोग, कुछ लोग, कई कई दिमाग अलग अलग होता है ना लोगों का। अब आपने क्या किया, एक पंडित जी का बैठा दियो, उसी के बगल में आपने एक मुस्लिम को बिठा दिया, उसी के बगल में आपने एक अदर कास्ट का बिठा दिया, और उसी के बगल में आपने एक दूसरी कास्ट का बिठा दिया, तो होगा क्या कि सब खाएंगे बाद में भुनभुनाएंगे, होगा ना। अब आपने क्या किया कि एक कास्ट को एक जगह पे बिठा दिया, भोजन करा दिया, दूसरी कास्ट जितने पंडित जी रहे उनका एक किनारे बिठा दिया, चलो भाई आप लोग यहां भोजन कर लो। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको एक जगह लगा दिया, भाई आप लोग यहां भोजन कर लो, तब तो नहीं भुनभुनाएंगे, है ना। तो यही व्यवस्था इसमें भी आप कर लीजिए कि जब आप वर्ब को रखेंगे, हमेशा याद रखना कि जब आप वर्ब को रखेंगी तो तुरंत ध्यान लगाएंगे कि इस वाक्य में कोई और वर्ब तो नहीं है। आई बात समझ में। अगर कोई दूसरी वर्ब भी है तो उसको भी उसी के बाद में रखेंगे और इन्फिनेटिव बना के रखेंगे, उसी के बाद में रखेंगे और क्या बना देंगे, इन्फिनेटिव बना के रखेंगे। इन्फिनेटिव सुनने में थोड़ा बड़ा अजीब लगता है कुछ नहीं। इन्फिनेटिव बनाने का मतलब उसके पहले टू लगा दो, वर्ब के पहले टू लगा दो तो इन्फिनेटिव हो जाता है। तो अब दूसरी वर्ब हमारी क्या है, देखना। तो देखने का मतलब हमने लिख दिया इन्फिनेटिव बना के टू सी, माने देखना। तो हो गया हमारा सीता गोज टू सी। अब उसके बाद में हमको ढूंढना है, देखिए हमने सूत्र बताया था आपको, शमे आका, शमे आका। आपने सा को रख लिया, सब्जेक्ट रख दिया, मेन वर्ब को भी रख दिया। दो मेन वर्ब मिली थी, एक मेन वर्ब को पहले रख दिया और दूसरे को हमने क्या किया, इन्फिनेटिव बना के रख दिया। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में अब हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को रखने का नियम है कि जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, उस मेन वर्ब के पहले अगर आप क्या या किसे लगा दें, क्या या किसे लगा दें, तो जो उत्तर आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसे लगाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा आपके पास, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट रखने के लिए मेन वर्ब के पहले हमको दो प्रश्न करने होते हैं। वो कौन कौन से हैं, क्या और किसे। अब हम इसमें लगाते हैं किसे देखने जाती है, बनाइए उत्तर। अब एक चीज और बता दें, जब किसे से उत्तर आएगा आपको तो लगता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही, है ना। दो लोगों के चेहरे एक जैसे मिलते हैं तो आप भ्रमित मत हो जाना कि लिक्विड है और लिक्विड में पता लगा कि सफेद में लगी है प्यास और एक सफेद वाला ठंडा आता है ना, अगर खोल के रख दो थोड़ी देर बाद झाग खत्म, लिमका क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो अब पता लगा प्यास में आप लिमका ही पिए जा रहे हो। ऑब्जेक्ट है, आप भ्रमित हो जाएंगे। तो भ्रम से दूर होने के लिए आप एक चीज समझ लेना, किसे से आपको उत्तर मिलेगा, सजीव। अगर सजीव उत्तर मिलता है तो समझ लीजिए कि किसे का उत्तर है, और अगर किसे से सजीव नहीं आता है तो इसका मतलब फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा,
वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है। अब अगर आपने बता दिया ताजमहल सजीव है क्या, इसका मतलब किसे से उत्तर सही नहीं बैठ रहा। अब हम लगाएंगे क्या, क्या देखने जाती है, अब भी उत्तर सही लग रहा है। किसे देखने जाती है से उत्तर नहीं मिल रहा है। किसी में सीता को देखने जाती है या किसी व्यक्ति को देखने जाती, तब तो किसे सही होगा। तो हम क्या लगाएंगे, क्या। तो हमें उत्तर क्या मिला, ताजमहल। तो हो गया सीता गोज टू सी दी ताजमहल। अब इसके बाद में आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट का भी काम खत्म हो गया। अब बचा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप लोग दुविधा में वहां पे ना पड़े वाक्य बनाने में। कॉम्प्लीमेंट रखने के लिए आप क्या करिए, आगे से पीछे की ओर जो जो शब्द मिलते जाएं उनको रखते जाइए, बशर्ते आपको उनकी मीनिंग्स मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जाति है कि अंग्रेजी हमने लगाई लिख चुके हैं, देखने की भी रख चुके हैं, ताजमहल की भी रख चुके हैं और सीता भी हो चुकी। अब इतना हमारा बचा है ना। तो हमारा क्या बचा, पहले सबसे पहले क्या मिल रहा है, में की अंग्रेजी क्या होती है, इन रख दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या मिला आपको, आगरा, तो हमने लिख दिया आगरा, इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या मिला, साथ, साथ के लिए क्या लिख दिया, विद। अब बचा क्या, अपने माता पिता। अपने के लिए आपको बता दें कुछ शब्द होते हैं, जैसे ही के साथ हिज, आई के साथ माई, मैं अपने माता पिता, है ना, तो विद माई पेरेंट्स। सी के साथ हर, कोई भी स्त्रीवाचक अगर वाक्य है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, हर। दे के साथ देयर। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं, अपने के लिए किए जाते हैं। तो यहां पर स्त्रीवाचक वाक्य है तो यहां पे क्या करेंगे, अपने माता पिता के लिए क्या लिख देंगे, सीता है ना, तो इसके लिए हम लिख देंगे हर पेरेंट्स। हो गया। तो इस तरीके से हम कभी कभी बड़े वाक्यों को देखते हैं तो हम वहां पर परेशान हो जाते कि अब हम इसको कैसे बनाएं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले, इफ योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अगर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सबसे पहले कौन लगा के सब्जेक्ट को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आखिरी से ढूंढेंगे, मेन वर्ब को रख देंगे। ठीक है, एक वचन है तो यस या यस लगा देंगे। क्या या किसे से ऑब्जेक्ट को ढूंढ देंगे, उसको रख देंगे। उसके बाद जितने भी शब्द बच जाते हैं उनको आगे से लेके पीछे की ओर क्रम से रखते जाएंगे, तो आपका वाक्य बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। मेरे हिसाब से अब आपको ट्रांसलेशन करने का एक ढंग नया मालूम हो रहा है आपको। ठीक है, अब दूसरा, तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो आप किस तरीके से बनाएंगे। अब आप देखिए कि प्योर सेंटेंस इज नेगेटिव, देन हाउ विल यू मेक द सेंटेंस। मतलब अगर आपका वाक्य नेगेटिव है तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सूत्र करेंगे इन नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसका हमने मतलब नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, वाक्यों में मतलब अगर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक है, उसमें नहीं आया हुआ, तो फिर आप वाक्य को
कैसे बनाएंगे? तो इसका हमने सूत्र बताया था आपको, सहेना में आका, सहेना में आका। अब सहेना में आका में आपको मालूम है, सा का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट। हे का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ड। ना का मतलब हो गया नॉट। मे का मतलब मेन वर्ड। आ का मतलब ऑब्जेक्ट। और का मतलब कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने वाक्य में इस क्रम से रख दिया तो हमारा वाक्य बन जाएगा। ठीक है? अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक है और हमको वाक्य बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये सहेना में आका, इतना तो याद हो जाएगा ना आपको। चलते फिरते सहे में आका, सहेना में आका, सहे में आका, सहेना में आका, ये दो शब्द हैं केवल। इनको अगर हमने याद कर लिया तो हम वाक्य बहुत ही आसानी से बनाते जाएंगे। चलिए, मान लिया आपका वाक्य है, मोहन किताब नहीं पढ़ता है। मोहन किताब नहीं पढ़ता है। मान लिया ये वाक्य आ गया आपका। अब देखिए बीच में नहीं आ गया ना, तो नहीं का मतलब हो गया कि वाक्य कैसा है? नेगेटिव है। अब इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। और हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट रखने के लिए हम क्रिया के पहले क्या लगा देंगे? कौन। क्या लगाएंगे क्रिया के पहले? कौन। तो कौन नहीं पढ़ता है, तो जो हमको उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे? मोहन। रख दिया, सब्जेक्ट हमारा रख गया। अब क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड कौन कौन सी होती थी? डू, डज। एक वचन में क्या लगाएंगे? डज। तो यहां पे हमने क्या रख दिया? डज। ठीक, हमारा हे का भी काम खत्म हो गया। अब क्या रखना है? ना। ना का मतलब क्या हो गया? नॉट। नॉट हमने लगा दिया। अब उसके बाद ना का भी काम खत्म हो गया। ठीक है? अब हमको क्या रखना है? मे। मे का मतलब हो गया मेन वर्ड। तो मेन वर्ड इसमें क्या है? पढ़ता है। काहे माने पढ़ना होता है? रीड। तो हमने लिख दिया रीड। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। हमारा मेन वर्ब का भी काम खत्म हो गया। ठीक है? ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए आपको बताया था कौन से प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे? किसे और क्या। अब हमने आपको ये भी बताया था कि अगर किसे लगाएंगे तो कोई सजीव में प्राप्त होगा, और अगर क्या लगाएंगे तो निर्जीव में प्राप्त होगा। तो क्या लगाने से उत्तर हमको मिल रहा है? बुक, है ना? तो मोहन डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है? तो इस तरीके, अब इसमें हमारा कोई शब्द बचा नहीं, इसका मतलब है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आप सहेना में आका लगाते जाइए। अगर कॉम्प्लीमेंट इसमें होता तो जितने भी शब्द बचे होते, जो पूरक शब्द होते हैं, उनको हम क्या करेंगे? आगे से पीछे की ओर क्रम से उनकी जो अंग्रेजी होती है वो हम रखते चले जाएंगे और हमारा वाक्य बहुत ही आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गया सबके बाद? कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दीजिए। सबकी समझ में आ गया? अब देखिए, इफ योर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, आपका वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक है। तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। तो हमने लिखा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन
इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके के नियम होते हैं। एक, देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो यस या नो से उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और सीख लेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम नो का प्रयोग कहां करेंगे और नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, है ना बात। नो माने भी नहीं होता है और नॉट माने भी नहीं होता है। तो नो का प्रयोग जब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर हम केवल यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। किसी ने पूछा क्या आप कानपुर जाओगे, तो आप क्या कह सकते हैं, यस या नो। और जब केवल, मतलब पूरे वाक्य के अंदर जब केवल बीच में नहीं लगाओ, बीच में अगर नहीं आता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यस या नो टाइप के आपके प्रश्न हो सकते हैं। और दूसरा एक होता है WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, ठीक है। तो पहला एक सूत्र हम रखेंगे, इफ द क्वेश्चन is yes or no type, अगर आपका प्रश्न यस या नो टाइप का है तो फिर हम सूत्र क्या लगाएंगे वहां पर, हेस्मे आका, हेस्मे आका, ठीक है। अगर आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो यस या नो टाइप का है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हेस्मे आका का। अभी तक आपने पढ़ा सहेमे आका, सहेना में आका, और तीसरा क्या हो गया, हेस्मे आका। हेस्मे आका का मतलब हो गया, सबसे पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। देखिए जैसे, अच्छा इसका एक पहचान और होता है कि ऐसे वाक्य काहे से प्रारंभ होंगे, क्या से। वाक्य प्रारंभ ही क्या से होता है, ठीक है। अगर क्या से प्रारंभ है तो हम हे को सबसे पहले ले आएंगे। जैसे वाक्य है, क्या मोहन अपने माता पिता के साथ कानपुर जाता है। अब देखिए वाक्य हमारा जैसे है कि क्या मोहन अपने माता पिता के साथ कानपुर जाता है। अब इसमें वाक्य के प्रारंभ में क्या आ गया, क्या। इसका मतलब ये यस या नो टाइप का है। हम कह सकते हैं हाँ, और ये भी कह सकते हैं नहीं, ठीक है। लेकिन अन्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द लगे होंगे उनके उत्तर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। तो जब हाँ और ना में उत्तर दे सकते हैं तो सूत्र आपने क्या लिखा था, हेस्मे आका। तो सबसे पहले रखेंगे हे का मतलब हेल्पिंग वर्ड। तो ये किस टेंस का है, आखिरी में मेन वर्ब में का है आया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है, सिंगुलर नंबर का है, एक वचन का है, ठीक है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज। तो हो गया हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया। सूत्र था इसका हेस्मिया का,
हेस में आका। तो हमारा हे का काम खत्म हो गया, डज लगा दिया। उसके बाद क्या रखेंगे, सा। सा का मतलब सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो हमने रख दिया यहां पे मोहन। हो गया, सा का भी काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या रखना है, मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या है, जाता है, मतलब जाना। काहे माने जाना होता है, गो, तो हमने लिख लिया गो। अब उसके बाद में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढ रहे हैं, किसे जाता है, उत्तर नहीं मिल रहा। क्या जाता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे कौन कौन से शब्द हो गए, हेल्पिंग वर्ब लगाने से ये भी हो गया, मोहन भी हो गया, और जाता है का भी हो गया। अब हमको सबसे आखिरी में क्या मिलता है, कानपुर। किसी जगह जाने के लिए हम उसके पहले टू लगाते हैं, तो हो गया गो टू कानपुर। ठीक है, अब कानपुर के बाद में क्या मिला पीछे, साथ। साथ की अंग्रेजी क्या रखेंगे, विद। अब बचा अपने माता पिता, तो क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स। हिज, ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपका वाक्य यस या नो टाइप का है तो हेस में आका लगाकर हम वाक्य को बना लेंगे। दूसरा वाक्य इसी का होगा जब वाक्य कैसा हो, WH फैमिली से कोई प्रश्न किया गया हो, है ना। अच्छा, इसको WH फैमिली क्यों कहते हैं मालूम है, हाँ, इनकी जो प्रारंभिक मतलब प्रारंभ में आने वाले शब्द जो हैं वो WH से बनते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कह दिया, जैसे व्हाट WHAT, वेयर WHERE, व्हाई WHY, व्हेन WHEN, तो सब में WH आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको क्या कह दिया गया, WH फैमिली का। तो अगर WH फैमिली का है तो हम कैसे बनाएंगे, उसका सूत्र होता है अगर WH फैमिली का है तो सूत्र लगाएंगे क्वा हेस में आका। आ गई बात समझ में, क्वा हेस में आका। क्वा का मतलब हो गया क्वेश्चन वर्ड, हे का मतलब आपको मालूम हो गया हेल्पिंग वर्ड, सा का मतलब मालूम हो गया आपको सब्जेक्ट, मे का मतलब मालूम हो गया मेन वर्ड, अ का मतलब मालूम हो गया ऑब्जेक्ट, और का मतलब कॉम्प्लीमेंट। आपको निकालना भी बता दिया गया कि इनको किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वा। अब एक वाक्य लिखते हैं, सीता मीरा के साथ सीता मीरा के साथ लखनऊ क्यों जाती है। देखिए इसमें क्यों शब्द आ गया और वाक्य के बीच में आ गया, इसका मतलब ये जो प्रश्न है WH फैमिली का है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया क्यों, और कहां आया, बीच में। तो अगर WH फैमिली का है तो सूत्र हमारा क्या होगा, क्वेश्चनिया का। क्वा का मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाई। तो हमने लिख दिया व्हाई।
ठीक, तो हमारा कुआ का काम खत्म हो गया। अब क्या रखना है, हे का मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी कि डज, डज सब्जेक्ट है इसमें सीता, है ना, तो व्हाई डज। अब उसके बाद में हे का भी काम खत्म हो गया, क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता, तो हमने रख दिया सीता, तो व्हाई डज सीता। अब हमारा सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, अब रखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या है, जाती है, मतलब जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो, तो हमने रख दिया गो, ठीक है, मेन वर्ब का भी काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में हमको रखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, नहीं है, क्या से उत्तर मिल नहीं रहा, किसे से उत्तर मिल नहीं रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमको क्या रखना होगा, जब नहीं है तो इसका भी काम खत्म, ठीक। अब हमको रखना है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में आप देखिए सीता की अंग्रेजी हो ही गई, है ना, और आपकी जाती है कि हो ही गई, अब क्यों की भी हो गया। अब हमको बचा यहां पे लखनऊ, तो हम लिख देंगे टू लखनऊ। अब उसके बाद साथ आया ना, हमने कहा था आगे से पीछे की ओर, तो लखनऊ आ गया, साथ की अंग्रेजी क्या होगी, विद, और उसके बाद में क्या बचा, मीरा, तो विद मीरा। तो आपने इंट्रोगेटिव वाक्य भी बनाना सीख लिया, दोनों तरीके के, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, माने प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो हम वाक्य को कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब देखिए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी जो होंगे आपके, वो भी दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा यस या नो टाइप, और दूसरा होगा WH फैमिली के हिसाब से, होगा कि नहीं होगा, तो इसके भी दो नियम बनाएंगे। जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य कैसा हो, यस या नो, नो टाइप का, यस और नो टाइप में, इसमें हम लगाएंगे हेसना में आकर, क्या लगाएंगे, हेसना में आकर, हेसना में आका, ठीक है। हम सबसे पहले क्या रखेंगे, हे का मतलब हेल्पिंग वर्ब, शा का मतलब सब्जेक्ट, ना का मतलब नॉट, मे का मतलब मेन वर्ब, आ का मतलब ऑब्जेक्ट, और का मतलब कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई बात। चलिए इसका थोड़ा सा आपको लंबा वाक्य करा दो, फिर देखें कि सही से हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। चलिए जैसे मान लिया लिखा है,
क्या सीता राम के साथ वनवास वनवास क्या सीता राम के साथ वनवास में जंगल जाती है? चलिए देखिए, वाक्य आपका कुछ भी हो सकता है ना। वाक्य आपका कुछ भी हो सकता है, हमें तो उसकी अंग्रेजी बनानी है। अंग्रेजी में हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे। मान लिया ये वाक्य लिखा है, क्या सीता राम के साथ वनवास में जंगल जाती है? ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हमको जैसे ये वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने देखा कि वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ, और दूसरा हमको देख रहे हैं कि अगर क्या से प्रारंभ हो गया तो हमारा सूत्र क्या होगा, यस या नो टाइप का उत्तर होगा, तो हम हेसना में आका लगाएंगे। तो सबसे पहले रखेंगे हे का मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद क्या रखेंगे? सीता, क्योंकि हे के बाद में क्या लगा हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सीता, तो डज सीता। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या रखेंगे? ना लगा है, तो अब क्या रखेंगे? नॉट। क्या सीता राम के साथ वनवास क्या सीता राम के साथ वनवास में जंगल नहीं जाती? ठीक है, नॉट का प्रयोग होना है, तो नहीं के लिए हमने क्या किया? नॉट लगा दिया, ना का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद में क्या रखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? जाती है, मतलब गो। तो हो गया डज सीता नॉट गो। अब कहा? जंगल, है ना। टू जंगल, या जंगल ही लिख देंगे, जंगल। ठीक है, अब हमारा बचा वनवास। वनवास में तो क्या रखेंगे? इन एग्जाइल। अब बचा हमारा राम के साथ, क्या हो जाएगा? विद राम। ठीक है, एक वाक्य और इसका बनाते हैं, एक वाक्य और बनाते हैं इसका, उसको फिर देखेंगे। मोहन नहीं, क्या मोहन अपने मित्रों के साथ जंगल में
इमली के पेड़ पर नहीं चढ़ता है। अब हमारा वाक्य हो गया, क्या मोहन अपने मित्रों के साथ जंगल में इमली के पेड़ पर नहीं चढ़ता है। वाक्य थोड़ा लंबा लग रहा है और देखने से हमको ऐसा लगता है कि हमको वाक्य बनाने में कठिनाई होगी। कठिनाई कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास एक हथियार है हेसना में आका, है ना। तो इसकी सहायता से हम वाक्य को आसानी से बनाएंगे। आप केवल बस यही फार्मूले याद रखिए और जिस जगह पर जो सेट होता है उस जगह रखते जाइए, आपका वाक्य सही हो जाएगा। चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, हे। वाक्य काहे से प्रारंभ होगा, हे से। तो हे का मतलब हम यहां पे क्या लगाएंगे, डज। रख दिया, हमारा हे का काम खत्म हो गया। अब रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन। तो हमने रख दिया मोहन, रख दिया तो हो गया डज मोहन। हमारा सब्जेक्ट भी खत्म हो गया। अब क्या लगाना है, नॉट। ना लगा है इसका मतलब नॉट, ना का भी काम खत्म हो गया। अब उसके बाद लगाना है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब काहे माने चढ़ना होता है, राइड माने भी तो होता है। राइड माने क्या होता है, RIDE। देखिए, अगर आप सवारी कर रहे हैं, है ना, किसी सवारी पे आप चल रहे हैं तो वहां पे क्या लगाएंगे, राइड। और ऐसे चढ़ने के लिए क्या लगाएंगे, क्लाइंब। एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे हवा का प्रयोग होता है, तो हम कहां पर एयर लगाएंगे और कहां पर विंड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी चीज में भरी हुई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एयर का। और वातावरण में खुली हुई है तो हम क्या करेंगे, विंड का। जैसे एक वाक्य है आपका, हवा किसने देखी है, तो हु हैज सीन द। अब एयर नहीं कहेंगे, वहां क्या कहेंगे, हु हैज सीन द विंड। ठीक है, तो ये शब्द बीच में आ जाते हैं तो हम भ्रमित ना हो इसलिए आपको बीच बीच में बता देते हैं। चलिए, अब नॉट का प्रयोग हो गया। मेन वर्ब है चढ़ना, तो हम क्या लगा देंगे, क्लाइंब का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो हो गया क्लाइंब। हमारा मे का भी काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं तो लगाएंगे प्रश्न, किसे। किसे चढ़ता है, नहीं उत्तर मिल रहा। क्या चढ़ता है, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हमको यहां पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका भी काम खत्म कर दिया। अब क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पीछे क्या है, आगे की ओर सबसे पहले मिल रहा है पर, है ना। तो पर के लिए हमने क्या रख दिया, ऑन। अब उसके बाद पेड़, द ट्री। अब उसके बाद के, ऑफ। उसके बाद इमली, टैमरिंड। ठीक है, तो हो गया इमली के। अब उसके बाद में है मे, इन जंगल। ठीक है, साथ, विद। उसके बाद अपने मित्रों, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य क्या वाला बन जाता है। अब एक दूसरा है WH फैमिली का हो, तो अगर WH फैमिली का है तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो हेसना में आका लिखा था
उसके पहले हे के पहले क्या लगा लेंगे, क्वा और लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वा हेसना में आता। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वा हेसना में आता। आ गया समझ में। और ये किस में लगाएंगे, क्वा हेसना में आता, इन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और वाक्य जब कैसा हो, WH फैमिली से हो, WH, जब वाक्य WH फैमिली से हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, क्वा हेसना में आता। ठीक है, अब इसका एक वाक्य जैसे लिखते हैं, तुम अपने घर में क्यों नहीं पढ़ते हो। मान लिया ये वाक्य है, तुम अपने घर में क्यों नहीं पढ़ते हो, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाई। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड कौन सी लगाएंगे, डू, है ना, यू रखा है ना सब्जेक्ट, तो व्हाई डू। अब उसके बाद में हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है तुम, तो क्या रखेंगे, यू। उसके बाद में क्या रखेंगे, नॉट रख दिया। अब उसके बाद में मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, क्या रखेंगे, चलिए स्टडी भी लगा सकते हैं, अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, तो रीड लिख दीजिए। चलिए, व्हाई डू यू नॉट रीड। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या पढ़ते हो। अगर रामायण कुछ दिया होता, रामायण गीता, तो उसका नाम लिखते, कुछ दिया नहीं, किसे, वो भी नहीं दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में आपके क्या बचे, मे की अंग्रेजी, इन। अब अपने घर, तो यू के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, योर, तो इन योर हाउस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, आज ये समाप्त हो गया। अब अगली बार आपको अन्य तरह के वाक्य वो भी बताएंगे आप। दैट्स